नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे सैम्पल पेपर। जैसे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं तो हम आपको सैम्पल पेपर करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश होता है जिसको आपने कभी भी नहीं पढ़ा। तो देखिए, हम आपको पहले अपठित गद्यांश पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम उसमें से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रायः किसी जाति अथवा समाज का मुखिया बनकर व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। वह पहले धन संपत्ति से अपना और अपने सगे संबंधियों का घर भरना चाहता है। उसकी इस स्वार्थ वृत्ति को देखकर उसके मतहतों का भी उस पर विश्वास उठ जाता है। फिर अनेक समस्याओं का जन्म होता है। हमारे यहाँ मुखिया के रूप में सूर्य को आदर्श माना गया है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा सागर और धरती के जल को जैसे कर रूप में ग्रहण कर लेता है, फिर उसको 1000 गुना बनाकर वह धरती में बूंदों के रूप में धरती के कल्याण कार्य में लौटा देता है। आइए अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। जाति अथवा समाज का मुखिया बनकर व्यक्ति अपने अधिकारों का क्या करता है? अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। मुखिया धन संपत्ति से किस किस का घर भरना चाहता है? मुखिया धन संपत्ति से किस किस का घर, अपने सगे संबंधियों का घर भरना चाहता है। मुखिया के रूप में किसको आदर्श माना गया है? मुखिया के रूप में सूर्य को आदर्श माना गया है। सूर्य किसके द्वारा सागर और धरती के जल को कर रूप में ग्रहण करता है? किरणों के द्वारा। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा। स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द देखिए। स्वार्थ शब्द का विलोम है निस्वार्थ, जो कार्य बिना स्वार्थ के किया जाए। सूर्य के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। भानु, दिनकर, रवि, सूरज। कोई भी दो आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन बातों की याद आती थी? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की बहुत सी बातें याद आई कि पानी में नहाना, कुंवार के दिनों में उस झाग भरे पानी में नहाना, बीमार होने पर दादी की सेवा करना, किशन भैया की शादी का किस्सा, दादी का एक देवी के रूप में प्रकट होना, धन्नों से लड़ना। बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जो दादी माँ की याद के साथ उसके बचपन की यादों को घसीट के ले गई थी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि वो भी पुरानी कुरीतियों के धागों में जकड़ी हुई थी, परतंत्रता के धागों में जकड़ी हुई थी। वो भी आज़ादी चाहती थी। जब पहली कठपुतली ने आश्वासन दिलाया कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, तो दूसरी कठपुतलियों के मन में भी एक तमन्ना जागी कि हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चों को एक ही चीज़ में रुचि समाप्त हो जाती है। वो अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए बच्चों में रुचि पैदा करना चाहता था, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसको उन चीज़ों को बनवाने में समय लगता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेच रहा था? मुरली वाला 1.5 पैसे में मुरली बेच रहा था। कठपुतली किससे बंधी थी? कठपुतली परतंत्रता के धागों से बंधी थी, गुलामी की जंजीरों से बंधी थी। दादी ने संदूक से निकालकर पिताजी को क्या दिया? दादी जी ने संदूक से निकालकर पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अपने सोने के कंगन दिए। इसके बाद देखिए, अभी हमने आपको अपठित गद्यांश करवाया जो कि आपका 6 नंबर का था। इसके बाद हमने आपको वसंत के प्रश्न करवाए जो 6 नंबर के थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 3 प्रश्न आपको करने थे। इसके बाद 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आपको करवाए जो आपको पाठ पढ़ने पर ही आएंगे। जब तक आप पाठ
नहीं पढ़ेंगे आपको वो प्रश्न नहीं आएंगे। अब देखिए इससे आगे बाल महाभारत। बाल महाभारत के प्रश्न आपको 7 आएंगे। एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा और उसको आपको अच्छी तरह से करना है। पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जिसको भीष्म आके जाके कहा। अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखें। अपनी पाठ्य पूरक पुस्तक का नाम है बाल महाभारत कथा। पांडवों में सबसे शक्तिशाली कौन था? पांडवों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भीम था। लाक्षय ग्रह किसका बना था? लाक्षय ग्रह लाग का बना था। बकासुर का वध किसने किया? बकासुर का वध भीम ने किया। राजा शांतनु की दोनों पत्नियों के नाम लिखिए। राजा शांतनु की दोनों पत्नियों के नाम गंगा और सत्यावती। शब्द और भाषा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए ये लघु व्याकरण। लघु व्याकरण में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द अग्नि, आग, पावक, अनल। विलोम अपना, पराया। अनेकार्थी अंबर में, अंबर, आकाश, वस्त्र। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मुहावरे का अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधों में काना, राजा, यानी कि सारे गुणहीन में एक गुण वाला व्यक्ति। यात्री और ड्राइवर के मध्य संवाद लिखिए। यात्री और ड्राइवर, बस चला रहा है ड्राइवर और यात्री, दोनों के मध्य एक संवाद लिखना है। आप संवाद अपने आप बहुत अच्छे ढंग से लिखिए। आपको संवाद के हमने नियम बताए थे। कोरोना वायरस को लेकर के दो मित्रों के मध्य में संवाद लिखिए। ये संवाद हम आपको पहले भी करवा चुके हैं कि कोरोना वायरस के बारे में दो मित्रों में क्या बातचीत हो रही है, आप वो लिखेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए, अथवा परीक्षा से पूर्व अस्वस्थ होने पर मित्रों की सहायता का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत कि आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है जिससे बीमारियां पनप रही हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले को साफ करवाया जाए। परीक्षा से पूर्व अस्वस्थ होने पर मित्रों की सहायता से उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है कि आप परीक्षा से पूर्व अस्वस्थ हैं। मित्रों की सहायता का आपके मित्रों ने आपकी किस प्रकार सहायता की, उसका उल्लेख आप अपने पिताजी को पत्र में लिख रहे हैं कि मेरे मित्रों ने मेरी परीक्षा से पहले बहुत सहायता की, जिससे मैं आज परीक्षा देने लायक हो गया हूँ। आगे है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसकी शादी, जैसे प्रश्नों के उत्तर, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और बहनें बुरा ना मानना कार परोजन का कार्य ठहरा, तो ऐसे में अपने हाथ ना करूँ तो कुछ भी होने वाला नहीं। इस पहरे में दादी ने ये बताया कि मेरे बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। किसकी शादी ठीक हुई? किशन भैया की। किसके उत्साह का, आनंद का क्या कहना था? पूरे दादी की माँ के उत्साह का। बहुत बुलाने पर कौन आती? पड़ोसी ने। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दादी माँ के पाठ से। अब अगला है निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति सब उड़ान भूले, सपनों में देख रहे हैं तरु के फुंगी पर झूले, ऐसे थे अरमान उड़ते नीले नभ की सीमा पाने को। इसमें देखिए प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? यह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि इसका केदारनाथ अग्रवाल। पक्षियों के अरमान क्या थे? पक्षियों के अरमान थे कि वे तारक के दार के दाने खाते। पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि वो पेड़ के झूले पर झूल रहे हैं। आज हम आपको बस इतना ही करवाएंगे। इसके बाद ये सारा प्रश्न पत्र आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और
एक एक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सारा आपको इकट्ठा एक ही दिन में नहीं करना, आराम से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जी हाँ।